घने जंगल की गहराई में, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते हुए खड़े थे, वहां एक अद्भुत शांति बसी हुई थी। पत्तों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें जमीन पर ऐसे पड़ रही थीं मानो प्रकृति खुद कोई दिव्य चित्र बना रही हो। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। उसी शांत स्थान पर एक साधु महात्मा एक पुराने वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहराई थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके भीतर अनंत ज्ञान का सागर समाया हुआ हो। उनके चारों ओर कुछ शिष्य और ग्रामीण लोग शांत भाव से बैठे थे। सबकी निगाहें महात्मा पर टिकी हुई थीं। थोड़ी देर की मौन साधना के बाद महात्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मधुर शांत स्वर में बोलना शुरू किया। हे मनुष्यों, ये जो तुम संसार देख रहे हो, ये केवल मिट्टी, जल और आकाश का मेल नहीं है। ये पूरी कायनात एक अदृश्य दिव्य शक्ति से संचालित हो रही है। वही परमात्मा है जो सब में है, हर जगह है, कण कण में विराजमान है। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, हम तो इस परमात्मा को देख नहीं पाते, फिर कैसे माने कि यह हमारे पास ही है? महात्मा हल्का मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारी हर सांस में है, हमारे हर विचार में है। जैसे तुम अपनी सांस को अपने से अलग नहीं कर सकते, वैसे ही इस परमात्मा को भी अपने से अलग नहीं कर सकते। उन्होंने एक पल रुककर चारों ओर देखा, फिर गहरे स्वर में बोले, यह वृक्ष जो तुम्हें छाया दे रहा है, यह हवा जो तुम्हें जीवन दे रही है, यह धूप जो तुम्हें ऊर्जा दे रही है, ये सब उसी परमात्मा का विस्तार है। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपने लालच में इतना उलझ जाता है कि वह इस सच्चाई को महसूस ही नहीं कर पाता। एक और शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, अगर यह परमात्मा हमारे इतने पास है तो हम इसे महसूस कैसे करें? महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, जब तुम अपने भीतर के शोर को समाप्त कर दोगे, तब तुम्हें इस परमात्मा की अनुभूति होगी। ये परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है, ये यहीं है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे साथ हर पल है। उनका स्वर और गहरा हो गया। जब तुम किसी की निस्वार्थ मदद करते हो, जब तुम सच्चे मन से प्रेम और दया रखते हो, तब तुम इस परमात्मा के सबसे करीब होते हो। और जब तुम हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख जाते हो, तब यह परमात्मा स्वयं तुम्हें अपने होने का एहसास कराता है। सभी शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। जंगल की शांति अब और भी गहरी लगने लगी थी, जैसे हर पेड़, हर पत्ता इस सत्य को सुन रहा हो। महात्मा ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि परमात्मा बहुत दूर है, उसे पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह परमात्मा कभी दूर था ही नहीं। यह तो हमेशा से हमारे साथ था, है और रहेगा। बस हमें अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकने की जरूरत है। एक शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं इस परमात्मा को महसूस कर पा रहा हूं। महात्मा ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, यही तो सच्चा ज्ञान है। जब तुम इस परमात्मा को अपने बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर और अपने आसपास हर जगह देखने लगते हो। इतना कहकर महात्मा ने पुनः अपनी आंखें बंद कर लीं। चारों ओर गहरी शांति छा गई। हवा अब भी बह रही थी, लेकिन अब उसमें एक अलग ही संदेश था, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे थी। शिष्यों के मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरी शांति, एक संतोष और एक नया एहसास। यह परमात्मा कहीं दूर नहीं है, यह हमारे अंग संग है, हमारी हर सांस में है, हमारे हर पल में है। बस इसे जानने, पहचानने और महसूस करने के लिए एक सच्चे सद्गुरु की जरूरत है। अगर ये सच्चाई आपके दिल को छू गई हो, तो अपने सद्गुरु से प्रेम करने वाले संत भगत इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।